मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। उसी को कहते आत्मज्ञान। शरीर रागादिक पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। उस ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं। छह उपसम ज्ञान शास्त्र ज्ञान वह आत्मज्ञान नहीं है, वह तो परलक्षी ज्ञान है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वो आत्मज्ञान नहीं है। क्या जिस ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, अपनी चैतन्य वस्तु जानने में आती है, उसे ही भगवान ने आत्मज्ञान कहा है। जिस ज्ञान में अपने आत्मा का ज्ञान हो, जिस ज्ञान में जिस दर्शन में आत्मा का दर्शन हो, उसे ही ज्ञानियों ने आत्मज्ञान कहा है। समझ में आ भैया? बहुत सारा छह उपसम ज्ञान की पर्याय में हो, बहुत सारी गाथाएं जानते हो, कलशों का भी है, कलश के याद हो, सुना दो, बता दो, वह कोई आत्मज्ञान नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, छह उपसम ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है। उस ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा की प्राप्ति तो अंतर्मुखी ज्ञान के द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती है। आत्म उपलब्धि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा पर्याय का अवलंबन त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जब होता है, तब उस पर्याय में आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा काम इस जीव ने अनंत काल में भी ना किया, और ऐसा काम जब नहीं हुआ तो ये जन्म मरण का अभाव भी नहीं हुआ, और पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव नहीं हुआ। समझ में आया भैया? मुकेश भैया? हाँ जी सर। सीधा सीधा अर्थ लिखा हुआ है, भाई साहब पढ़ लीजिए आप। यमियों को शर्मियों को आत्मज्ञान से क्रमशः आत्मलब्धि आत्मा की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? अपने आत्मा ज्ञान से। आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान किसे कहना? शास्त्र केवल शास्त्र ज्ञान का नाम आत्मज्ञान नहीं है। बैरमुखी ज्ञान वह आत्मज्ञान नहीं है। अंतर्मुखी जब ज्ञान की पर्याय श्रुत ज्ञान की पर्याय अपने आत्मा का आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, तब उस पर्याय में आत्मा की उपलब्धि होती है। ये बता रहे वे। और मुनराज क्रम से है जो आत्म उपलब्धि पर्याय में प्रकट हुई है, उसके द्वारा मोह राग मोह का तो उन्होंने नाश किया था, राग जो रह गया पर्याय में संजलन संबंधी, उसका भी वह नाश कर देते हैं। देखो यमियों को यानी शर्मियों को आत्मज्ञान से क्रमशः आत्मलब्धि यानी आत्मा की प्राप्ति होती है। लब्धि माने प्राप्ति। लब्धि यानी प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति होती है। और जिस आत्मलब्धि ने ज्ञान ज्योति द्वारा ज्ञान ज्योति जो उपलब्धि हुई ना, वितराग दशा की उपलब्धि हुई है ना, जिस आत्मलब्धि से ज्ञान ज्योति द्वारा ज्ञान ज्योति के द्वारा ज्ञान ज्योति के द्वारा इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश किया। तो इंद्रिय समूह में भारी उपसम ज्ञान आया कि नहीं आया? आ गया। है
समय साई जी की 31वें नंबर की गाथा में द्रविंद्री, भाविंद्री और इंद्रिय के और विषय। जो इंद्रियों के विषय हैं ये सब इंद्रिय के समूह हैं। क्या है? आया भैया समझ में? इंद्रिय के समूह किसे किसे कहना भाई साहब? द्रविंद्री ये तो स्पष्ट जड़ है, शरीर परिणाम को प्राप्त ये शरीर ये द्रविंद्री है। और भाविंद्री है भाई साहब जो इन इंद्रियों के माध्यम से जो क्षयोपशम ज्ञान है वह भाविंद्री है। और उनका जो विषय वो सब इंद्रियों में आया है। क्या में आया है? इंद्रियों। वो सब इंद्रियों का समूह है। क्या है? आ गया ना, क्षयोपशम ज्ञान आ गया ना, परलक्षी ज्ञान वो आ गया ना, सब इंद्रियों के समूह में आता है। अपने आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, निर्मल सम्यक ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो अब वो इंद्रिय के समूह में नहीं आती है। वो तो आत्मा की उपलब्धि है। या उसे तो आत्म उपलब्धि में लिया है, वो आत्मज्ञान है। तो कहते हैं जिस आत्मलब्धि ने ज्ञान ज्योति द्वारा, क्या के द्वारा? ज्ञान ज्योति। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ही, पर जिस पर्याय में, जिस शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भाई साहब उसका आश्रय लिया भाई साहब, उस ज्ञान ज्योति के द्वारा, जैसे अज्ञानी जीव होती है ना, दीपावली पर बड़ा दीपक जलाते सबसे पहले क्या करते हैं? दीपावली पर सबसे पहले बड़ा दीपक जलाते हैं, फिर उसके द्वारा छोटे छोटे दीपकों को जलाते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी सबसे पहले अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, तीनों काल जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। दीपक जल है बड़े दीपक जो हर सबके पास में है, ऐसा बड़ा दीपक, ऐसी बड़ा दीपक ज्ञान ज्योति सबके पास में है और सबका जल सभी रहा है। संसारी जीवों के पास में है। पर ज्ञानी उस बड़ा अखंड ज्ञान दीपक के माध्यम से छोटे छोटे रत्नात्रय के दीपक जलाया करते हैं। क्या ज्ञानी ज्ञानी जीव भी अपनी दीपावली मनाते हैं, पर अज्ञानी जैसी नहीं जलाते, वो तो हिंसा का काम है। ज्ञान ज्योति दीपक जलाना हिंसा का काम नहीं है तो और क्या? बताओ भाई साहब, आपने देखे हैं दीपक में कितने कितने जीव आकर मर जाते हैं, तेल का हो, घी का हो, किसका भी हो भाई साहब। ये तो हमारे आपके जानने, ये तो हमारे सब देखने में आता है कि नहीं आता है, समझ में आया? इसीलिए समझदार लोग दीपावली पर दीपक ना जलाते हैं, हिंसा का आयतन नहीं करती है। क्या ज्ञानी जीव तो जो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, उस अखंड ज्योति के माध्यम से क्या पर्याय में रत्नात्रय रूपी दीपक के द्वारा वो अंधकार को नाश करती है। ये बात हमको यहाँ बता, जिस आत्मलब्धि में ज्ञान ज्योति द्वारा, देखिए सब देखिएगा कितने बढ़िया है।
कहते हैं आत्मलब्धि ने जो पर्याय में अपनी ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई है, उसने ज्ञान ज्योति द्वारा इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश किया है। किसका है? क्या इंद्रिय समूह में द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय और के उसके विषय सब इंद्रिय में है। हैं, सब इंद्रिय हैं, इंद्रिय के समूह हैं वे। उन सबको ज्ञान ज्योति के द्वारा जो पर्याय में आत्मा की उपलब्धि हुई है, उस ज्ञान के द्वारा, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश कर दिया है, उसे कहा है। तथा जो आत्मलब्धि कर्म बंध से उत्पन्न यानी भव रूपी, कर्म बंध से उत्पन्न भव रूपी दावानल की शिखा जल का, शिखाओं के समूह का नाश करने के लिए उस पर सतत सम जल माई धारा को तेजी से छोड़ती है, बरसाती है। क्या कहते हैं? जो आत्मलब्धि कर्म बंध से उत्पन्न भव रूपी, जो हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां उत्पन्न होती हैं, वे संसार का कारण है? उनको नाश वो दावानल की शिखा जल का, शिखाओं के समूह का नाश करने के लिए उस पर सतत सम जलमयी धारा को तेजी से छोड़ती है, बरसाती है। क्या? जो आत्मा में रागादिक परिणतियां जो कि संसार बढ़ाने वाली है, बोलो है कि नहीं है? 5 पांडव थे, भावलिंगी संत थे, मुनिराज थे, 3 तो चले गए मोक्ष। कहाँ चले गए? 3 मोक्ष मोक्ष चले गए, समझ गया। और 2 मुनिराज जो हैं वो भी भावलिंगी संत। कौन से? समझ में? 5 भावलिंगी संत थे, 3 तो अपनी आत्मा में डटे रहे, समझ गया। मेरा दुनिया की कोई लेना देना नहीं, काय के भाई साहब हमारे साथ वाले हैं, भाई बहनों का तो काम ही नहीं, वो भाई का भी विकल्प नहीं है। साधर्मी के प्रति भी विकल्प उत्पन्न न किया उन्होंने 3 मुनिराजों ने जब उनके ऊपर, 5 के ऊपर उपसर्ग हुआ था कौरवों के द्वारा, उसमें 3 भावलिंगी संत तो उन्होंने बिल्कुल विकल्प भी नहीं किया कि हमारे साधर्मी के ऊपर, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ है, बिल्कुल विकल्प नहीं किया, तो उन्हें मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल गई। बोलो बात सत्य है कि नहीं है? अरे हाथ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। मुकेश भैया जी साहब। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। 5 पांडव मुनियों की कथा पढ़ी है, कभी सुनी है? 5 पांडव मुनि अवस्था में कहाँ बैठे हुए थे? शिला पर। हैं? क्या? बोलो बोलो बोलो। आत्म ध्यान में रखते शिला पर बैठे थे। हाँ, शिला पर बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे, और उनकी जो है पूर्व कर्म कर रहे थे। पूर्व कर्म के वजह से निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही भाई साहब, हैं? जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट में 10-10 भगवों तक कैसा में उपसर्ग किया है, ऐसे ही उन मुनिराजों के पूर्व भव से क्या उनके कर्म जब उदय में आए तो उनके सामने कौरव निमित्त आया और उनके ऊपर जलते हुए कड़े हैं वैसा सोने के कड़े उनको पहना दिए हैं। उसमें से 3 मुनिराज ने उनकी पर्याय में ऐसा विकल्प भी नहीं आया कि भाई साहब ये जो है हमारे साधर्मी मुनिराज हैं, भाइयों की तो बात वही दीक्षा लेने पर खत्म हो जाती है। भाइयों का, माता पिता का संबंध तो
भाई साहब दीक्षा के पहले रहता है, उसके बाद तो उनके नाम परिवर्तन हो जाते हैं। हम्म? केवल साधर्मी का वो व्यवहार राग का रह जाता था, लेकिन उन मुनराजों को, तीन मुनराजों को उन साधर्मी मुनराज के प्रति विकल्प तक न आया, क्योंकि वह विकल्प भी, शुभ राग भी संसार का कारण है। उसका प्रत्यक्ष दिग्दर्शन हमें देखने को मिलता है। तीन मुनराजों को तो बिल्कुल विकल्प नहीं आया। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या भाई साहब, हम तो अपनी आत्मा में डटे हुए हैं। मेरा आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा अनंत परमात्मा ने बताया है। मुझे विकल्प उत्पन्न करके कोई संसार में रखड़पट्टी न करना है। लेकिन दो भावलिंगी मुनराज ने विकल्प आया अपने साधर्मी मुनराज का, और उसमें उनको जेल मिली। क्या भाई साहब, ये जेल कौन सी है? सर्वा सिद्धि की जेल मिली। सोचो, थोड़ा विचार तो करो। जहाँ उन्हें अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलने वाली थी, साधर्मी गुणराज के प्रति थोड़ा सा विकल्प गया। अरे इनका क्या हो रहा है? ओहो, इतने में तो आयु कर्म बन गया और भाई साहब 33 सागर की जेल मिल गई। यहाँ तो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद में झूलते थे, और वहां जाके भाई साहब क्या हो गया पर्याय में? है भाई साहब, है चौथा गुण स्थान में आ गए। प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ है। सही बात है। क्योंकि पर्याय में होने वाला राग वह संसार का कारण होता है। चाहे ज्ञानियों का राग हो, चाहे अज्ञानियों का राग हो, राग तो आग है, वो जलाने का काम ही करेगी। तुम समझते हमें भाई साहब बहुत ज्ञान है। अरे तेरे 6 उपसम ज्ञान की तो यहाँ बात है ही नहीं है। यहाँ ज्ञानियों के राग को भी भाई साहब संसार का कारण हो जाता है। थोड़ा विचार करने की बात है भाई साहब। कहते हैं आत्मलब्धि कर्म बन से उत्पन्न, भव रूपी लिखा, भव रूपी लिखा ना। राग तो भाई साहब जलाने वाला है। मुनराज के राग को भी देखो, जलाने का शब्द भव रूपी लिखा। दावानल की शिखा जल का, शिखाओं के समूह का नाश करने के लिए उस पर सतत शब्द का उपयोग किया कलश में। सतत सब जलमयी धारा को तेजी से छोड़ती है। क्या सही बात। सब यानी समता रूपी जल, समता रूपी जल, समता रूपी जल के द्वारा पर्याय में होने वाले रागादेश उसको जला के राख कर देती है। ये कोई सामान्य जल से बुझने वाली नहीं है। जंगल की आग कोई सामान्य पानी से नहीं बुझती है। वह आग तो मूसलाधार पानी के द्वारा बुझती है। ऐसे ही पर्याय में होने वाली जो राग है, जो आग है, वह सतत है भाई साहब। और जलल ज्ञान ज्योति, जलल समता रूपी आनंद के द्वारा, पिछुड़ स्व संवेदन के द्वारा भाई साहब वह राग शांत हो जाती है। ये बात हमें इस कलश में समझाई जा रही है। अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसके ऊपर व्याख्यान किया है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। जो आत्मोपलब्धि रूप ज्ञान ज्योति इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश करने वाली है। क्या? आत्म उपलब्धि रूप ज्ञान ज्योति कौन सी? जिस पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है,
जिस पर्याय में आत्मा का श्रद्धान हुआ है और जो पर्याय अपने आत्मा में भ्रमण करती है वह आत्म उपलब्धि रूपी ज्ञान ज्योति है। क्या कहते हैं? जो आत्म उपलब्धि रूप ज्ञान ज्योति इंद्रिय समूह के घोर अंधकार का नाश करने वाले। इंद्रिय समूह में क्या ले लेना? द्रव इंद्रिया, भाव इंद्रिया और उनके विषय सब इंद्रिय समूह का नाश कर देती है। समझ गए क्या? कर्म बन से उत्पन्न दावा नल के शिखा जल का नाश करने के लिए समता रूपी जल की धारा बरसाती है। क्या? कर्म बन से उत्पन्न दावा नल के शिखा जाल का नाश करने के लिए समता रूपी जल की धारा बरसाती है। बोलो, अपन को एक सेकंड की समता नहीं आती है, क्योंकि समता आने के लिए अंदर अपना भगवान आत्मा समता स्वरूप है। समता रमता उर्गता ज्ञायकता सुखबा वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। पंडित बनारसीदास जी ने 500 वर्ष पहले कविता लिखा है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? समता स्वभाव ही है। समता रमता उर्दता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चेतनता ये सब जीव विलास। समता रूप कहते हैं कर्म बन से उत्पन्न दावा नल के शिखा जाल का नाश करने के लिए समता रूपी जल की धारा बरसाती है। समता कैसे प्राप्त होती है? अंदर में अपना भगवान आत्मा समता का आधार है, बहुत बड़ा समता रूपी पहाड़ अविनाशी तत्व है। जो पर्याय उसका अवलंबन लेती है उसकी पर्याय में समता रूपी आनंद की प्राप्ति होती है, वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा, इसके द्वारा समता रूपी जल की धारा बरसाती है। बरसाती है ना, तो बरसाती पर्याय का नाम है। तो क्या परिणमन की बात की जा रही है? द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल टंकोत्कीर्ण है। क्या भैया परिणमन की बात है ना? तो कहते हैं कर्म वन से उत्पन्न दावानल के शिखा जाल का नाश करने के लिए समता रूपी जल की धारा बरसाती है। ऐसी आत्मोपलब्धि यमियों संयमियों को क्रम से आत्मज्ञान से होती है। कैसे होती है? इसीलिए आत्मज्ञान को ज्ञान कहा गया है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अज्ञान में सब क्या ले लेना? वैरमुखी ज्ञान सब अज्ञान है। शास्त्र ज्ञान भी एक प्रकार से वैरमुखी ज्ञान होने से उसको भी अज्ञान की कोठी में डाल दिया। तो अन्य ज्ञान की क्या कहना है भैया? शास्त्र पाठी मूड है जो निज तत्व अजान है। वैसा शास्त्र ज्ञान काय के लिए किया था आपने? ईमानदारी से बताओ। आपने अपनी दुकान खोली, काय के लिए खोली दुकान? प्रॉफिट की कमाई है, और वो प्रॉफिट तो भाई नहीं, तो फिर क्या करें? क्या बोलेंगे उसे? आपने दुकान खोलना, कहेंगे क्या? दुकान तो खोली है, माल भी बहुत बेचा, लेकिन शाम को जब बैठे तो भाई साहब पूछा कि बताओ भाई साहब आज कितनी प्रॉफिट हुई है? तो वो कहेगा भाई साहब प्रॉफिट तो नहीं हुई है, उल्टा नुकसान हुआ है। तो तुमने दुकान ना खोली है क्या मुकेश भैया? ₹1 नुकसान समझ गया? नुकसान है भैया। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान तो कर लिया, लेकिन वो काय के लिए था?
आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए था, वो तो प्रयोग तुमने किया नहीं, पंडिताई में लगा दिया, लोगों को प्रसन्न करने में लगा दिया कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, त्यागी हूँ, मैं त्यागी हूँ। ये अनंत बार मेरे साथ में ऐसी घटना घट चुकी है भाई, कोई नई बात नहीं है। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ना लिया तो वह ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, वह तो अज्ञान है। कहते हैं ऐसी आत्म उपलब्धि यमियों संयमियों को क्रम से आत्म ज्ञान से होती है। कैसे होती है? आत्म ज्ञान से होती है। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में भाई साहब आत्मा का ज्ञान होता है। तब जो है वह सम्यक दृष्टि जीव आगे आगे बढ़ता हुआ उसके बाद संयम की तरफ आता है। क्या? वैसे वैसे का संयम यानी उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराता, उसी का नाम संयम है। आत्म उपलब्धि यमियों संयमों को क्रमशः आत्म ज्ञान से होती है। संयम कैसे होता है? क्रम से आत्मज्ञान से होता है। संयमी मुनिवरों को आत्मज्ञान से आत्म लब्धि होती है, शास्त्र ज्ञान से आत्मलब्धि नहीं होती। कुछ गुरुदेव श्री ने भी इसका खुलासा कर दिया। कोई कह भाई साहब कहाँ से बोल रहे हो आप? देखो ना ज्ञानियों की बातें। शास्त्र ज्ञान से आत्मलब्धि नहीं होती, आत्मा की उपलब्धि मात्र शास्त्र ज्ञान से नहीं होती तो लौकिक ज्ञान से तो होती होगी ना, इंजीनियरिंग डॉक्टरी के ज्ञान से। सोचो, शास्त्र ज्ञान से आत्मलब्धि नहीं होती। आत्मज्ञान होने पर ही, देखो आत्मज्ञान होने पर ही उसमें लीनता के द्वारा क्रम से केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कब होती है? आत्मा का जहाँ जिस पर्याय में ज्ञान होता है, आश्रय पर्याय का आश्रय भगवान आत्मा हो गया है। क्या? पर्याय का आश्रय अब अपना भगवान आत्मा हो गया है। उस ज्ञान को ही आत्मज्ञान कहते हैं और वही क्रम से अपनी पर्याय उनकी जो है आत्मा में स्थिर होती चली जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति और क्रम से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर देता। आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान। वो भावना आश्रम रूप से नहीं है, स्वरूप के वह चिंतन रूप से भी नहीं है। वह भावना तो आत्मा का अनुकरण करने वाली पर्याय है। पर्याय निरंतर अपने को गायक प्रभु परमात्मा जानती हुई आनंदित होती हुई केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त होती है। वो बात हमें यहाँ समझा रहे हैं। कहते हैं आत्मज्ञान होने पर ही उसमें लीन होने पर ही, पहले ही शब्द का उपयोग किया बुद्ध गुरुदेव श्री ने, ही शब्द दिया। आत्मज्ञान होने पर ही उसमें लीनता के द्वारा हो गया ना। पहले तो सच्चा ज्ञान अपने आत्मा का हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान जिस पर्याय में हुआ और फिर उसमें लीनता के द्वारा, क्या के द्वारा? अब पर्याय क्या करती है? अब पर्याय उसी में कीड़ा करती है अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। सीधा सीधा आप देखिए उसके अर्थ को, थोड़ा भाव को ग्रहण कर दिया। आत्मज्ञान होने पर ही उसमें लीनता के द्वारा है, क्रम से केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। क्या?
जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त, अशुद्धता को प्राप्त हो। अनुशुद्ध जाने आत्मा को तो अनुशुद्ध। कहते आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। आत्मा तीनों का शुद्ध है, निर्मलानंद है। अरे भाई साहब, जैसी आप संगति करोगे ना, वैसा ही तो पर्याय में रंग चढ़ता है ना। आप भोगियों की संगति करोगे तो भोग की इच्छा होगी, शराबियों की संगति करोगे तो शराब पीने की इच्छा होगी, अच्छे लोगों की संगति करोगे तो पर्याय में भी अच्छा बनने की इच्छा होती है। कहाँ इसमें दिक्कत है? आत्मज्ञानियों की संगति करोगे तो पर्याय में आत्मा ज्ञान करने की इच्छा होगी। देखो, सब अपनी अपने कैसे में सब बैठे हों, आत्मज्ञानी बैठे हों और सब अपनी आत्मा में ऐसे ऐसे बैठे हों, तो आपको देख के क्या इच्छा होगी भाई साहब कि मैं भी ऐसा ही बैठ जाऊँ। कैसे बैठ जाऊँ? मेरा यही स्वरूप है। समझ गया? इसलिए अच्छे लोगों की संगति करना, भोगियों की संगति ना करना। गंदे लोगों की संगति करने से भाई साहब पर्याय में गंदगी उत्पन्न होती है। ज्ञानी ने अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की संगति की है। किसकी संगति की है? सब स्वभावी भगवान आत्मा की संगति की है, जो ना कभी उत्पन्न होता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा अविनाशी तत्व देवल में विराजमान है। पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा की संगति की है, तो उसकी पर्याय में वैसी की वैसी पर्याय आने लग जाती। जैसी सिद्ध भगवान की और अंतर। द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध है ही, पर पर्याय में भी शुद्धता व्यक्त होने लग जाती है। इसे ही भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है, और वही पर्याय बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। कहते हैं आत्मज्ञान होने पर ही उसमें लीनता के द्वारा क्रम से केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। इसी का नाम आत्मलब्धि है। क्या है? आत्मलब्धि। लब्धि का या जिस ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ना हो, जिस श्रद्धान में आत्मा का श्रद्धान ना हो, वह पर्याय आत्मा की ना होती है। वो आत्मा की पर्याय नहीं है। जो बच्चा आपकी बात ना माने, वो बच्चा आपका हो सकता है क्या? नहीं। तुम भले ही मुंह में कैसा भी कहते रहो, बच्चा तो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है, और फिर भी तुम उसे मुंह से अपना कहते हो ये तुम्हारी अज्ञानता है। वो बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है जो पिता की संपत्ति को बढ़ोतरी नहीं करता है, बल्कि गड्ढे में डाल देता है? वह बच्चा तुम्हारा कैसे होगा? सही बात है। वह पर्याय ज्ञान की जो संसार में डुबो देती है, वह पर्याय आत्मा की नहीं हो सकती है। जो केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्राप्त कराए, मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त कराए, वह आत्मा की पर्याय है। वो यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है भाई। सही बात है। संयमी मुनिवरों को आत्मज्ञान से आत्मलब्धि होती है, शास्त्र ज्ञान से आत्मलब्धि नहीं होती। आत्मज्ञान होने पर ही उसमें लीनता के द्वारा क्रम से केवल ज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। इसी का नाम आत्मलब्धि है। आगे और पढ़ते हैं, थोड़ी चर्चा और है। यह बाह्य लब्धियों की बात नहीं है, परंतु आत्मा में प्रकट होने वाली शुद्धता की बात है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीर्ति है। अंदर में सिद्धि रिद्धि भगवान आत्मा है। कहते हैं यह बाह्य लब्धियों की बात नहीं है। बाह्य में उपलब्धि कर ली, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इतना उत्तम ज्ञान है, मैं अध्यक्ष हूँ,
ये तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो सब कर्मकृत है तुम्हारा, उसमें क्या है? बाह्य लब्धियों की बात नहीं है, परंतु आत्मा में प्रकट होने वाली शुद्धता की बात है, वही आत्मा की लब्धि है। सुन रहा है? आत्मा में प्रकट होने वाली शुद्धता की बात है। इस शुद्ध परिणति रूप आत्मलब्धि के प्रकट होने पर इंद्रिय समूह का घोर अंधकार नष्ट हो जाता है तथा यह आत्मलब्धि निरंतर परम शांत अमृत धारा की वेग पूर्वक वर्षा कर संसार के दावन का नाश कर देती है। सही बात। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में आनंदित रहती है, बस वह पर्याय जो है, पर्याय में होने वाले रागादिक जो संसार का कारण था उसका नाश कर देती है। जैसे जब बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है तब उनकी आग साधारण पानी से नहीं बुझती, उसे बुझाने के लिए मूसलाधार वर्षा चाहिए। उसी प्रकार इस संसार में आकुलता रूपी अग्नि जल रही है। संसार रूपी आत्मा का संसार क्या है भाई साहब? मोराग देश के पर मोराग देश का परिणाम वह आत्मा का संसार है, वो जल रहा है। मरे जा रहा, टेंशन 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 का है, उसे पता ही नहीं पड़ रहा है। अज्ञानी जीवों निरंतर टेंशन में रहता है, निरंतर टेंशन। तो कहते हैं उसी प्रकार संसार रूपी आकुलता रूपी अग्नि जल रही है, उसे बुझाने के लिए आत्मा की शुद्ध परिणति रूपी शांत जल की जोरदार वर्षा चाहिए। छोटी मोटी वर्षा चाहिए, जोरदार वर्षा चाहिए, मूसलाधार वर्षा चाहिए। वो तो मुनियों के पास में है। तो स्वरूप में एकाग्र। समझ में आ गया भैया? मुकेश भैया, मूसलाधार वर्षा चाहिए, कोई सामान्य वर्षा से टिमटिमाती वर्षा से काम ना चलेगा। तो कहते हैं उसी प्रकार संसार रूपी आकुलता रूपी अग्नि जल रही है, उसे बुझाने के लिए आत्मा की शुद्ध परिणति द्वारा शुद्ध परिणति रूपी शांत जल की जोरदार वर्षा चाहिए। कैसी जोरदार वर्षा? और वो केवल आत्म स्वरूप के आश्रय से ही होगी। मुनराज के अंतर में ऐसी शांत निराकुल हो। मुनराज के अंतर में यानी पर्याय में, अंतर का मतलब पर्याय। मुनराज के अंतर में ऐसी शांत निराकुल उत्सम रस झरती हुई परिणति प्रकट होती है अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, जिससे उनकी कसाई अग्नि बुझ जाती है। क्या वैसा? उससे बुझती है। कैसे बुझती है? अपना है ना भगवान आत्मा, सुख शांति से लबालब भरा हुआ है, उसका आश्रय पर्याय में लिया है, तो उसके द्वारा भाई साहब राग रूपी कसाय रूपी अग्नि बुझ जाती है। इसी आत्मलब्धि का नाम प्रायश्चित है। जैसे थोड़ा सा और रह गया, जैसे पानीदार मोती में चमक होती है ना, पानीदार मोती होता है, पानीदार मोती में चमक होती है, वैसे ही आत्मा में परम उपशम रस की चमक है। उपशम रस की चमक, निरंतर उपशम रस में मुनराज मस्त रहते हैं। उपशम रस की धारा है, उपशम रस की धारा आती है आपके भजनों में। पानीदार मोती की चमक कोई कुशल जोरी ही परख सकता है। कौन जानता है? जोरी जानकर साधारण आदमी को उसका पता नहीं चल सकता। उसी प्रकार चिदानंद आत्मा में शांति का सागर भरा है। उसी प्रकार चिदानंद आत्मा में शांति का समुद्र भरा है। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। उसी प्रकार चिदानंद आत्मा में शांति का समुद्र भरा है।
उसकी चमक को सम्यक दृष्टि ही जान सकता है। वाह। जल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। जैसे दिन में 12 बजे सूरज का प्रकाश कैसा चमकता रहता है तप कि तपायमान। सामान्य व्यक्ति भी अगर उस सूरज की तरफ देखे तो आंखें उसकी जो है झलमला जाती हैं। लेकिन जन्मांत को वह सूरज दिखाई नहीं देता है, पर सूरज का तो उदय हर समय है ना, है भाई साहब। ये क्षण रस मतलब आत्मानुभूति का रस। हाँ, आत्मा आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शांत रस से भरपूर है। वो रस आनंद का रस है, समता है। कहते हैं साधारण आदमी को उसका पता नहीं चल सकता है, उसी प्रकार चिदानंद आत्मा में शांति का समुद्र भरा है। उसकी चमक को सम्यक दृष्टि ही जान सकता है। कौन जान सकता है? जिसने शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है और उसका अंदर में पर्याय में निर्णय किया है, वह ज्ञानी जीव ही उस चीज को समझ सकता है। अज्ञानी जीवों के समझ में नहीं आता है। अज्ञानी कहेगा कि भाई साहब हमारे 2000 का नोट हमारे हाथ में आएगा तो आनंद मानने लगता है। क्या? और ज्ञानी देखता है ये क्या है? उदगल के परमाणु मिलकर नोट रूप में भासी। क्या? अज्ञानी से कहो ईश्वर से जिंदगी में सुख नहीं है, भोजन में बढ़िया बढ़िया व्यंजन में सुख नहीं है, तो क्या कहेगा? क्या भूल हो गए? हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कूलर में एसी में सुख आता हुआ दिख रहा है, तुम गरबा में सुख नहीं है। वो तो उसी को सुख माने बैठा हुआ है। कहते हैं चमक, उसकी चमक सम्यक दृष्टि ही जान सकता है। मुनिराज उस चमक को जानकर शांत रस में लीन होती है। क्या? तो संसार क्या? सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिराज ज्ञानी है, आत्मा को पहचानने वाले हैं, निरंतर अपनी आत्मा के आनंद में मस्त रह रहे हैं। सब वे जो है शांत रस में लीन होते हैं। अपने गायक रूप परमात्मा में स्थिरता उनकी पर्याय में चल रही है, जो कि संसार की आकुलता मिट जाती है। समझेगा? सब रागादि प्रवृत्तियां विलय को प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा हमने इस कलश के माध्यम से पढ़ी है। कल फिर एक नए कलश के साथ में अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो का मंत्र। गुरु द्वादशांग जन्मणि माता की जय। महा